एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब कल उन्होंने मीडिया में एक स्टेटमेंट दिया। क्या 4.5 बिलियन डॉलर कोई और कंट्री दे सकता है? सीधा इशारा चाइना पे और मालदीव्स पे। Big bullies don't provide $4.5 billion when the neighbors are in trouble. Big bullies don't supply vaccines to other countries when COVID is on. I would say even with Maldives. भारत जो है वो इतना मजबूत होता जा रहा है और हो गया है कि वो जो साउथ एशियन सेंट्रिक इंस्टीट्यूशंस लाइक सार्क हैं उनको उन्होंने कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दिया है। वो अब पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। अब वो डैम बन गया है वहीं पे, उसको रिजर्वायर आप कह लें या डैम कह लें, वो अब वहीं पे होगा। डॉक्टर जयशंकर पहले भी बात करते हैं जी कि टेररिज्म बाय नाइट एंड ट्रेड बाय डे, ये इंडिया पाकिस्तान पे कॉन्टिन्यूसली एक ही बात किए जा रहा है। उसने ये फैसला कर लिया कि हमने पाकिस्तान से बात नहीं करनी। और चाइना का एक भी सबमरीन शिप हमारी नॉलेज के बिना वहां से हिल ही नहीं सकता, मतलब वो एरिया ही क्रॉस नहीं कर सकता है। और अनफॉर्चुनेटली फॉर चाइना, एवरी शिप हैज टू क्रॉस स्ट्रेट ऑफ मलाक्का एंड कम इन फ्रंट ऑफ अंडमान। जो जीडीपी वहां पर ग्रो की है वो हैरान कुन तौर पर 8.4% ग्रो की है। और ये जो मौशी तरक्की देखने में आई है भारत के अंदर, ये गैर मुतवक्के थी। नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं जब से मालदीव के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मुइज़िज़ बने हैं, उसके बाद से ही जो भारत के और मालदीव के जो रिश्ते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होते चले गए हैं। उन्होंने जो बयान दिए उसकी वजह से जो है ऑफेंस हुआ है इंडिया को। भारत को जो है बुरा लगा कि इतने अच्छे जो दोस्ती थी उसके बावजूद उन्होंने जो है इंडिया के खिलाफ इंडिया को बुली कंट्री बोला, जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब बात लगी। इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है जयशंकर ने, जो कि उन्होंने सीधा सीधा बताया कि हमने हमेशा मदद की, भारत ने हमेशा मदद की है। और कभी भी इस तरह का जो उन्होंने बयान दिया है भारत को लेके, इस तरह की कभी भी कोई भी चीज़ें भारत ने की ही नहीं है। बल्कि भारत ने तो अपने दुश्मन देशों की भी हमेशा मदद करने का ही सोचा है। फिर मालदीव तो अच्छा खासा दोस्त था। तो ये जो चीज़ें हैं गलतफहमी है या जो भी है, लेकिन जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भारत के बारे में जो गलत चीज़ें बोली है वो बर्दाश्त करने लायक नहीं है, जिसको लेकर जयशंकर ने जो है उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो चलिए देखते क्या रिएक्शन इस पे पाक मीडिया को, और चलते हैं पाक मीडिया की ओर। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब कल उन्होंने मीडिया में एक स्टेटमेंट दिया कि हम बुली नहीं हैं, हम किसी कंट्री पे हावी नहीं होना चाहते। अगर होना चाहते होते तो हम वैक्सीन क्यों देते? और क्या 4.5 बिलियन डॉलर कोई और कंट्री दे सकता है? किसी और ने दिए हैं। सीधा इशारा चाइना पे और मालदीव्स पे। इसी बात करने के लिए हमारे साथ लेविना जी, जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स और डिफेंस की एनालिस्ट हैं और बहुत सारे आर्टिकल्स लिखते हैं, बहुत सारी मैगजीन्स पे लिखती है मैम। इनका बैकग्राउंड ही आर्मी से, इनके फादर आर्मी में थे और ये अक्रॉस द कंट्री, इन्होंने अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ कंट्री रही हैं, क्योंकि इनके फादर आर्मी में थे, पोस्टिंग्स होती रहती थी। देश को इनसे बेहतर बहुत कम लोग जानते होंगे। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। मैम ये जो जयशंकर साहब ने बोला कि हम किसी को पैसा दे रहे हैं, किसी कंट्री को वैक्सीन दे रहे हैं, हम बुली नहीं करते, क्या मालदीव्स की सिचुएशन ऐसी है कि मालदीव्स इंडिया के खिलाफ हो चुका है? और अगर जो बिल्कुल खिलाफ हो चुका है तो इंडिया को क्या क्या डेंजर्स है इसमें? मेरे को नहीं लगता ज़्यादा लोगों को पता होगा कि पिछले साल एक ड्रग्स की कंसाइनमेंट पकड़ी थी विच वाज हेडेड टू श्रीलंका एंड मालदीव्स, और ये था 25,000 करोड़ का। 25,000 करोड़। आपको मैं मंगलयान का बजट बताती हूँ। इट इज व्हाट 450 करोड़, right? Yeah. And this consignment of drugs alone, which Indian Navy along with NCB they caught this, ये कुछ में पकड़ा था। This was 25,000 crores. And ये जो drugs smuggle करते हैं, ये जो area है, that area of Maldives, श्रीलंका, ये एक drugs, narcotics, terrorism का एक area है। तो ये अगर हम यहाँ पे इसको पनप, if we let it grow, तो it will affect us। जैसे श्रीलंका में ईस्टर ब्लास्ट हुआ था, वी नो इट इज लाइक अ टिकिंग बॉम्ब। अगर हम लोग कुछ करेंगे नहीं मालदीव्स को, और मालदीव्स का क्या है, ये 1200 आइलैंड्स हैं, तो लॉट ऑफ दीज आइलैंड्स आर नॉट ऑक्यूपाइड।
And I remember long ago, ISI had started dropping अपना मतलब पाकिस्तान के spy agency ISI had started dropping its roots in Maldives. In fact, it is believed कि ISI की वजह से Chinese got closer to Maldives. You know, because ये जो नार्कोटिक्स टेररिज्म ये जो नेटवर्क है, एक तो ये ISI से ISI चलाती है. So they need such bases. Empty islands are good attraction for them, right? It is हम लोग एक तो मालदीव्स का जो सबसे ऊपर वाला आइलैंड है वो इंडिया से हार्डली 100 किलोमीटर दूर. भारत जो है वो इतना मजबूत होता जा रहा है और हो गया है कि वो जो साउथ एशियन सेंट्रिक इंस्टीट्यूशंस लाइक सार्क हैं उनको उन्होंने कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दिया है. साउथ एशिया के अंदर एक जो इंस्टीट्यूशन था, एक मल्टीलैटरल फोरम था, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जो 1985 में एस्टैब्लिश हुआ और उस वक्त बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका इसके मेंबर थे. आई थिंक बाद में अफगानिस्तान ने भी ज्वाइन किया. क्वेश्चन इज कि जो सार्क का मकसद था वो ये था कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होनी है, कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस खित्ते को क्या चाहिए, लेकिन भारत समझता है कि आज सार्क की कोई वैल्यू नहीं है. पाकिस्तान ने सार्क को कैसे कमज़ोर किया कि पाकिस्तान ये समझता है कि मुझे अपने ताल्लुकात या मुझे अपना रिलेशनशिप जो है वो खित्ते के बाहर से चाहिए. सो पाकिस्तान को जब भी अपनी सिक्योरिटी के मुतल्लक चीज़ें चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, तो पाकिस्तान सीधा अमेरिका भागता था और वहाँ से अपनी सिक्योरिटी एश्योरेंसेस लेता है. इंडिया भी अपनी सिक्योरिटी एश्योरेंसेस पहले बाहर से लेता रहा, लेकिन बाद में इतना तगड़ा हो गया कि उसको अब सिक्योरिटी एश्योरेंसेस उस तरह की ज़रूरत नहीं है. क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं, जिन्होंने कल एक डिस्कशन में ये कहा कि सार्क जो है ना इज डेड, और वो एक डॉक्टर जयशंकर पहले भी बात करते हैं जी कि टेररिज्म बाय नाइट एंड ट्रेड बाय डे, ये इंडिया पाकिस्तान पे कॉन्टीन्यूसली एक ही बात किए जा रहा है. सो पाकिस्तान कह रहा है, और देन डॉक्टर जयशंकर कहते हैं कि टेररिज्म इंडिया से, पाकिस्तान सिर्फ इंडिया के हवाले से नहीं करता, और भी खित्ते के बहुत सारे ममालिक हैं, और तो कोई मुल्क बात नहीं करता. अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के ज़ाहिर बात है इश्यूज़ हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान की जो इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस इतनी कम हो गई है कि बाकी खित्ते के ममालिक ने समझा कि इनसे हमारा अब लेन देन ही कोई नहीं है. सो डॉक्टर जयशंकर जो बात करते हैं कि सार्क की जब रिवाइवल की बात करते हैं तो असल में हम ये बात करते हैं कि क्या हम इस मुल्क के साथ ताल्लुकात चाहते हैं कि नहीं चाहते. सो इंडिया ने, मैंने आपको बहुत देर पहले से कहना शुरू कर दिया था, इंडिया ने पाकिस्तान को कम्प्लीटली डिस्कार्ड कर दिया. वो समझते हैं कोई ज़रूरत ही नहीं है. द मोमेंट वी स्टार्ट डायलॉग विद पाकिस्तान, द मोमेंट पाकिस्तान विल गेट मेन स्ट्रीम. सो नेवर लेट पाकिस्तान गेट मेन स्ट्रीम. पाकिस्तान को मेन स्ट्रीम नहीं होने देना. दिस इज व्हाट इज द प्लान ऑफ डॉक्टर जयशंकर एंड इंडिया. And so far they have been very successful.